ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा गीत था, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। वास्तव में ये है भक्ति मार्ग का गीत। और हमारा गीत क्या है? हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना और संभलना है, गिरना नहीं है। गिरने के दिन पूरे हो गए हैं। ये नहीं कि गिरते भी रहो फिर उठते रहो, नहीं, संभलना ही संभलना है। संभलना और संभालना है, औरों को भी संभालना है। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा जो है ना बच्चे, अक्षर कितना मीठा है, कितना मीठा है देखो। बाबा नॉलेजफुल भी है, पतितों को आके पावन बनाता है, इसलिए उसे पतित पावन कहते हैं। हाँ, तो इसलिए बच्चे शिव बाबा वास्तव में आकर के इस ब्रह्मा बाबा का तन आद उधार में लेता है, लॉन में लेता है, जिसमें प्रवेश करके तुम सब बच्चों को समझाता है, ईश्वरीय ज्ञान समझाता है। तो बाबा ने कहा जब परम धाम में सब आत्माएं पवित्र होती हैं ना, फिर आती हैं तो नंबरवार अपना अपना पार्ट बजाती हैं। और बाबा इस तन के द्वारा ही इस दुनिया को फिर पावन बनाता है। हाँ, शंकर को ये नहीं कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर लौन लिया, यहाँ पर कहेंगे कि आकर के साधारण तन में आता हूँ। और अब कौन सच्चा बाबा हमें क्या करा रहा है? सच्ची कमाई करा रहा है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब, हाँ, कैसे सतयुग में तुम हीरे जवाहरातों से संपन्न थे और द्वापर में भी महल थे, कुछ हीरे जवाहरात थे, अब तो 9 हीरा जवाहरात, अब तो सारा ख़त्म हो गया वो सोने की दुनिया। तो बाबा ने कहा मैं उतरते उतरते तुम सीढ़ी कैसे नीचे उतरते ही आते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पति तब कोई काम के नहीं रहे, काले हो गए, और फिर बाबा गोरा बनाता है, अर्थात आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाती है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हिंदू बन गए, फिर दोबारा आदि सनातन देवी देवता बनने जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा तुम बड़े अमूल्य रतन हो बाबा के, तुम अब ईश्वरीय सेवा के लायक बनते हो। मैं भी तुम्हारी रूहानी सेवा करता हूँ। बाबा सचमुच हम तो नालायक थे और आपने लायक बना दिया, ईश्वरीय सेवा के लायक बनते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, माया तुम्हें तूफान लाती है, तुम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हो, माया तुम्हें भुला देती है, लगातार याद किसी की रह न सके। तो ये ग्रहचारी भी इसी टाइम का गायन है। ग्रहचारी भी बैठती है, किसी की कैसी राहु की ग्रहचारी, किसी की बृहस्पति की दशा जा बैठती है। फिर बाबा ने कहा तुम अब ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, पहले तुम थे आसुरी मत पर, अब तुम्हें ईश्वरीय मत पर चल के तुम क्या कर रहे हो? हाँ, बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। उसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो वो ऊंचा ही बनाने के लिए आया ना। इसलिए तुम श्रीमत पर अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो और तुम श्रीमत पर सबको श्रेष्ठ बना रहे हो। तो वही टाइम है इस समय बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो तुम पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो तुम बच्चों को घड़ी घड़ी चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम वेश्यों के मालिक बनते हो ना, तो बच्चे उनकी सजावट भी वैसे ही होनी चाहिए। वेश्यों का मालिक बनते हैं हमें। कौन आया हमें 21 जन्मों के लिए मालिक बनाने, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को हम कैसे भूल सकते हैं? बाबा ने कहा भक्ति में तुमने शिवलिंग पर क्या क्या नहीं किया। भक्ति की, उस पर अक के फूल चढ़ाए, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने पुष्प चढ़ाए, परंतु मैं इन चीज़ों से खुश नहीं होता हूँ। मैं तो तुम्हारे विकारों की बलि चाहता हूँ, तुम विकारों को चढ़ाओ। हाँ, लोग क्या करते रहे, जन्म जन्मांतर शिव के ऊपर शिवलिंग की प्रतिमा पे क्या करते रहे?
पुष्पम अर्पणम पुष्प अर्पण करता हूँ, जलम अर्पणम जल अर्पण करता हूँ, दुग्धम अर्पणम दुग्धम दूध अर्पण करता हूँ, फलम अर्पणम फल अर्पण करता हूँ। और अब बाबा के बच्चे कितनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सारे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बाबा अब ये जीवन अर्पणम, ये अपना पूरा जीवन तन मन धन सहित तुझ पर अर्पण कर देते हैं। तो ये कितनी बड़ी बलिहारी है। जल अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, दुग्ध अर्पण करना, ये कोई बड़ी बात नहीं, पर जीवन अर्पण कर देना, एक एक सेकंड श्रीमत के प्रमाण चलेगा, एक एक सेकंड हमारा बाबा की मत पे होगा। इसी को कहते ईश्वरीय जीवन अर्पणम हो गया। फिर बाबा ने आज योग पे बहुत कुछ कहा। बच्चे तुम्हें योग में मजबूत बनना है, सारा मदार योग पर है। बच्चे याद से ही तुम जो है तुम्हारे अंदर धारणा होगी, जितना योग में रहेंगे उतना धारणा अच्छी होगी। तो बच्चे तुम देखो, जो बाबा तुम्हें अमरपुरी 21 जन्मों का मालिक बनाते तो तुम उसे याद नहीं कर सकते। बाबा मैं भूल जाता हूँ, क्यों भूल जाते हैं? माया आएगी भुलाने, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जन्मों की बादशाही तुम्हें देते हैं, ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, यहाँ योग में ही सब कुछ आ जाता है बच्चे। इसलिए योग में बहुतों में कमी है, सब फेल योग में ही होते हैं। मुझे याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो भिन्न भिन्न बातें और याद आती जाएंगी। इसलिए हर समय बुद्धि को बाबा की याद में लगा के रखो। योग से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आज की मुरली तो सारी योग पर बहुत थी। कितना ना तुम बच्चों को याद में तत्पर रहना चाहिए, घड़ी घड़ी बाप को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, सतयुग में देखो बच्चे, कृष्ण की गौएं कितनी अच्छी होती हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तुम्हारी राजधानी हीरे जवाहरातों से सजे हुए महल होते हैं। कितना सुंदर वो दुनिया थी, अकाल मृत्यु नहीं होती। हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से जड़े हुए थे। ऐसी सुंदर दुनिया में अब फिर बाबा ले जाने के लिए बाबा कहते तुम कितने खूबसूरत थे। देखो यहाँ पर संदेशियाँ जाती हैं, सूबी रस पी के आती हैं बच्चे। जो साक्षात्कार में तुमने सतयुग के सब राजधानी के ठाट बाट सब चीज़ें देखी थी, वो तुम प्रैक्टिकल में अब साकार में देखेंगे। अब वही राजधानी तुम्हारे लिए आ रही है। ऐसी नई दुनिया बनाने के लिए बाबा आया है। तो बाबा ने कहा, साक्षात्कार राजाओं के महल बहुत सुंदर सुंदर होंगे। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, ईश्वरीय शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझ कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा बाबा। प्रभु ये शरीर तेरी सेवा में अमानत है, अमानत में ख़यानत नहीं यूज कर सकते। अगर शरीर की एक भी कर्मेंद्री को विकारों के अधीन यूज किया, अमानत में ख़यानत। आँखों से कुदृष्टि से देखा तो धर्मराज आंखें फोड़ेगा। कानों से उल्टे सुल्टी बातें सुने, इन कानों में सलाखें जाएंगी। तड़फते हुए हमने कई बार देखा लोगों को, एक एक कर्मेंद्री तड़फाती है, क्योंकि कर्मेंद्री को पाप कर्मों की तरफ लगाया। इसलिए कभी भी नहीं लगाना, इसको अमानत समझ। भगवान की अमानत में ख़यानत नहीं करनी, ऑनेस्ट बनना है। ऐसे नष्टो मोहा। फिर आज मुरली में स्लोगन था, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन कर लो। इन दृष्टि में बाबा के सिवाय कोई और समा नहीं सकता। इस वृत्ति में कोई भी देहधारी आ नहीं सकता। किसी पे ये आत्मा प्रभावित हो नहीं सकती। एक बाप दूसरा ना कोई, उसके अलावा कोई बुद्धि में नहीं आ सकता। इसको कहते हैं दृष्टि वृत्ति में अंडरलाइन। पवित्रता को अंडरलाइन करो तो बेड़ा पार होगा। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर बाबा ने आज अव्यक्ति इशारे में भी कहा, महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता का गुण धारण करो। मधुरता जीवन में धारण करें, नम्रता भी धारण करें। नम्रता के लिए निर्माणता अपना पाएगी, निर्माण स्वभाव हो।
ऐसे नहीं कहना मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करूं, मेरा बोल ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है। बाबा कहते मेरा आया कहाँ से, मेरा करेंगे तो फेरा पड़ जाएगा, सब कुछ बाबा का है। तो जैसे बाप का स्वभाव वैसे मेरा स्वभाव। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।